हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके इंग्लिश का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। राइट स्पेलिंग क्या होता है? PRACTITIONER। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सुधार करना। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एंटोनिम? एक्सरवेट हो जाएगा। एक्सरवेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को और गंभीर बनाना, और उसका जोड़ जो है उसको बढ़ाना, तेज करना, किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ के बुरे असर को और तेज करना। ठीक है, एक्सरवेट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिलेंकोली। मिलेंकोली मतलब क्या होता है? दुखी। दुखी, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लीजेंट। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। तो जो खुद को ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है? आत्ममोही होता है। अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। रिक्लूज मतलब बैरागी जो अकेला रहता है। ओमनीसिएंट मतलब जिसको हर चीज़ का नॉलेज रहता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। ओके, नेक्स्ट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिटेड फोर वर्ड। तो इसको बताना है इसमें कौन से वर्ड में, सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर, मतलब इसमें कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर। आई यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 years। तो यहाँ किसमें एरर है? गेस कीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली। हैप्पीली मतलब यहाँ पे क्या पॉजिटिव सेंस आ रहा है? पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो इसका क्या फॉर्मेट होगा? पहले यू होगा, फिर सी होगा, फिर आई होगा। ठीक है, यू सी एंड आई हैव बीन वर्किंग हैप्पीली। तो ये पे रॉन्ग क्या हो जाएगा? पार्ट थर्ड पार्ट में एरर है तो थर्ड हो जाएगा आंसर। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The comedian's jokes were so funny that the entire audience erupted in dash. Erupted in क्या हो जाएगा? Laughter हो जाएगा। Laughter यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Next part of the sentence are given below in jumbled word. Arrange the parts in correct order to form a meaningful sentence. Through the dense forest, the hikers trekked for hours before reaching the mountain peak. तो इसका क्या बताना है यहाँ पे? मतलब इसको सही करके अरेंज करके बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द हाइकर्स फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, ये नहीं होगा। बिफोर रीचिंग द माउंटेन द हाइकर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ट्रेक फॉर आवर्स। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स ट्रेक, ये भी नहीं होगा। द हाइकर्स ट्रेक्ड फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन। माउंटेन पहुंचने से पहले हाइकर जो था वो अब बहुत समय तक क्या कर चुका था? ट्रेवल कर चुका था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, नेक्स्ट। Select the most appropriate option to fill in the blanks. So the blueberries in the basket are blue. The denotation of the word blue. Blue यहाँ पे क्या है? तो blueberry blue कलर का था तो blue क्या हो जाएगा? यहाँ पे कलर हो जाएगा blue। ठीक है, तो राइट आंसर कलर हो जाएगा। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो बता रहा है कौन सा सेंटेंस होगा? द सोल्जर सेड टू हिज फेलो आई हैव buried our brave comrade here। क्या हो जाएगा? सोल्जर सेड टू फिर सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर। सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर डैट। आई का क्या हो जाएगा? ही। और हैव का क्या हो जाएगा? हैड। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ही हैड बरीड हिज कॉमरेड हेयर। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन that expresses the given sentence in passive voice. Don't park your car here। तो डोंट पार्क योर कार हेयर का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव योर कार नॉट बी पार्क हेयर, नहीं होगा। ठीक है, गलत। लेट योर कार बी पैक पार्क, यहाँ पे लेट नॉट योर कार बी पार्क हेयर हो सकता है। देखते लेट योर कार बी पार्क हेयर तो
मीनिंग बदल दिया, लेट योर कार नोट बी पार्क्ड हियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट योर कार बी नोट, लेट योर कार नोट बी पार्क्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, जो कंजूस होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रिफ्टी। तो इसका क्या हो जाए यहाँ पे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाए, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाए। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची जो होता है उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रेड टिल नाउ। तो दिस इज द लगा है तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ठीक, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव रेड टिल नाउ। नेक्स्ट, देयर आर सम, यहाँ पे क्या करना है, PQRS बताना है कि 1 और 6 दिया हो और बीच में कौन सा सेंटेंस आएगा। देयर आर सम बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरिया है। रायलासीमा इज वन ऑफ देम, तो रायलासीमा उन बैकवर्ड एरिया में से एक है। तो यही हो जाएगा, इसका ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग सेंटेंस में ऑप्शन में क्या है, एक ही है बस, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक। यहाँ पे भी सेंटेंस दिया हुआ जंबल ऑर्डर में, इसको सही करके बताना है। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ 21st सेंचुरी हैज़ बीन क्या हो जाएगा बताइए, हैज़ बीन के बाद हैज़ been the improvement of the income and living condition of the working man leading to मतलब क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा। क्यू आर एस किस में है, देखिए क्यू आर एस इसमें, क्यू आर एस पी हो जाएगा उसके बाद। तो फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं, ये होगा राइट आंसर इसका। An outstanding feature of 21st century has been the improvement of the income and living, income and living ये भी मैच कर रहा है। क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, बस इसमें और इसमें है, तो इससे भी हम लोग कर सकते थे। इनकम एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्किंग मैन लीडिंग टू, क्या हो रहा है इसके वजह से, लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मेंट, इसके बाद देखिए विच हैज मेंट, विच हैज लास्ट सेंटेंस के साथ ये पी मैच कर रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स बताना। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू, जीडीपी इशू क्या हो जाएगा, आर है, कंटिन्यूस टेंस आएगा। कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग अ लेग या फिर सिटिंग ऑन द फेंस। ब्रेकिंग अ लेग तो हम लोग किसी को विश करने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी दुखी रहता है उसके बारे में सोचते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग बताना है, फिर क्या होगा करेक्ट बताइए। इंडिस्पेंसेबल का बताना है, इंडिस्पेंसेबल का करेक्ट स्पेलिंग बताना, क्या होगा बताइए, INDISPEN, इंडिस्पेंसेबल क्या होता है इसका मतलब, विच कांट बी अवॉइडेड। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, INDISPENSABLE, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड है, he said that he सेल शुड आउट में बदलता है, तो सेल शुड आउट किस में है, बस एक ही में है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 3rd नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग, तो उसके बारे में जो बुरा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, भगवान के बारे में कुछ अशुभ बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल यात्री, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन सेंटेंस इन डिवाइडेड 4 वर्ड में दिया हुआ है, इसको बताना। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट एज माय फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग, तो जब वो आया, पास्ट का बात हो रहा है, व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब वो ऑफिस आया, ऑलरेडी पास्ट में आया, कोई भी काम नहीं बचा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसका जो दोस्त था राहुल वो उससे भी पहले उसका काम कर चुका था। तो पास्ट का ऑलरेडी पास्ट ऑफ पास्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड डन एवरीथिंग, तो ये हो जाएगा एरर 1 नंबर में, ठीक है। 20। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। रविन्द्रनाथ टैगोर डैश पोइट वाज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए फेमस थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी फेमस किताब का बात हो रहा है और रविन्द्रनाथ टैगोर का बात हो रहा है, कि मतलब इस किताब से रिलेटेड है और रविन्द्रनाथ टैगोर फेमस थे,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर द पोएट, ये वही पोएट हैं जो कि गीतांजलि के लिए फेमस थे। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच बताना, कन्हैया सेड टू मी डू यू वांट टू सिंग, तो क्या हो जाएगा, कन्हैया सेड वेदर आई वुड सिंग, वुड कहाँ से आ गया, इंक्वायरीज इफ आई वांट टू सिंग, तो सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, इफ कन्हैया आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, complete the dialogue for person B using the correct idiom. We are all going to the club this weekend. Do you want to come? Thank you for asking, but I don't like clubs. It's not क्या बोलते हैं, it's not my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में चेंज करना। आफ्टर वी कम टू द पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट ए कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, कंट्री वाइड कास्ट सेंसस विल बी विल है तो विल बी होगा, विल बी कंडक्टेड बाय अस, ठीक है। एज एंड व्हेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आफ्टर वी कम टू द पावर, तो 24 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ मेरीन लाइफ इन एंड एक्सप्लोर्ड द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो हैव किस में बदलेगा, हैव बीन में बदलेगा। हैव बीन कहाँ है, वॉज है, हैड में नहीं बदलेगा, हैव और बीन यहाँ पे है, वॉज में नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, थर्ड नंबर। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word. क्या हो जाएगा, the nation had chosen the government by the people. By the people जो government रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको democracy बोलते हैं। What is democracy? Democracy is by the people, for the people and of the people पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। Next, select the most appropriate option to fill in the blanks. Descriptions. Safety glasses provide the dash tailored protection for, क्या हो जाएगा, provided the फाइनेस्ट, दा लगाए तो क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, दा के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड। प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, तो प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवियरी तो होता है जहाँ पे पक्षी रहता है, डोरमेट्री हो गया धर्मशाला, कैसीनो जहाँ पे जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिना हो जाएगा, जहाँ पे डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट या कोई एक्टिविटी होता है, ठीक। नेक्स्ट, करिश्मा का क्या होता है, किसी का हाव भाव क्या है उसका, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करिश्मा बोलते हैं किसी का, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, चार्म हो जाएगा, चार्म किसी का, ठीक। सिनोनिम्स पूछा है तो चार्म हो जाएगा, यहाँ पे बताना है। क्लोज टेस्ट, द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी, तो ग्रेटेस्ट डिजीज कोई टीबी और लेप्रोसी नहीं है। इट इज़ बीइंग अनवांटेड, अनइन्वॉल्व एंड अनकेयर्ड फॉर, क्या है ये अनवांटेड है कि किसी के द्वारा चाहा नहीं जाता किसी चीज़ में, अनलव्ड मतलब कोई प्यार नहीं करता, और कोई केयर करने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा डिजीज है आजकल, कहाँ पे, वेस्ट में। वी कैन क्योर डैश डिजीज विथ मेडिसिन, वी कैन क्योर कौन सा डिजीज, फिजिकल डिजीज, ठीक है। फिजिकल डिजीज को हम लोग क्योर कर सकते हैं मेडिसिन से, बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव, लेकिन लोनलीनेस, अकेलापन, निराशा और होपलेसनेस का जो एक ही मेडिसिन क्योर है वो क्या है, लव है। देयर आर मेनी इन द वर्ल्ड हु आर डैश फॉर पीस ऑफ ब्रेड, बहुत सारे हैं जो कि हु आर डैश फॉर पीस ऑफ ब्रेड, हु आर डाइंग, जो कि मर रहे हैं रोटी के लिए, ठीक है। बट देयर आर मेनी मोर डाइंग फॉर ए लिटिल, और बहुत लोग क्या थोड़ा सा प्यार के लिए मर रहे हैं। द पॉवर्टी इन द वेस्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी, इट इज नॉट ओनली ए पॉवर्टी ऑफ डैश, इट इज नॉट ओनली ए पॉवर्टी ऑफ डैश, पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस, सिर्फ लोनलीनेस का पॉवर्टी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन से भी हटा सकते थे, प्रोफ्यूजन, लाविशनेस और एबंडेंस, तीनों का लगभग एक ही मीनिंग होता है, तो एक ही इसका ऑपोजिट लग रहा है, तो ये भी हो सकता था, इसे लोनलीनेस होगा यहाँ पे, ठीक। लोनलीनेस बट ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी का भी वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देयर से हंगर फॉर अफेक्शन एज देयर इज हंगर फॉर गॉड, वहाँ पे अफेक्शन मतलब प्यार का लोग भूखे हैं, ठीक, स्नेह के भूखे हैं। नेक्स्ट, Read the given passage and answer the
आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसको पैसेज बनाना है। रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट हैज मेनी बेनिफिट्स एंड इट हैज great impact on a person's life. We should develop a reading habit as it allows us। तो क्या कह रहा है, रीडिंग जो है कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसका कि बहुत सारा बेनिफिट है एंड इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पर्सनस लाइफ, और इसका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंसान के जीवन में। वी शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट एज इट allows us to learn new information and gives us access to a wide range of opportunity and ideas। तो क्या करता है, हम लोग को रीडिंग का हैबिट जो है उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इट अलाउज अस टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। ये हमें नया इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए अलाउ करता है एंड गिव अस एक्सेस टू वाइड रेंज, और हमें एक्सेस देता है किस चीज़ को, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज को। सो रीडिंग regularly not only broadens our aspects and knowledge but also improves our intelligence। तो अगर कोई रेगुलरली रीड कर रहा है तो वो सिर्फ हमारा जो एस्पेक्ट्स है उसको ब्रॉड नहीं करता है, तो और क्या करता है, एस्पेक्ट्स और नॉलेज को ब्रॉड नहीं करता बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर इंटेलिजेंस। हमारा जो इंटेलिजेंस है, पर्सपेक्टिव है, जजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के को समझने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इस चीज़ के लिए हमको यो स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है इस चीज़ के लिए हमें, टू बिलीव द स्ट्रेस एंड प्रेशर, सॉरी टू रिलीव द स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो स्ट्रेस और जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए मदद करता है, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर कैसे दूर किया जा सकता है, एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और एक सोर्स भी होता है एंटरटेनमेंट का। अगर हमें कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो क्या कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज टू डेवलप द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स ऑफ रीडर। तो मेजर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, रीडिंग का, it क्या डेवलप करता है, एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स डेवलप करता है रीडर का। ठीक है, द फॉर्मर मतलब किसका बात हो रहा है, एनालिटिकल का। इस दोनों में से फॉर्मर का बात हो रहा है। एनालिटिकल इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके बारे में बता रहे हैं, एनालिटिकल क्या होता है कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन जमा करना होता है, उसको ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर, और उसको तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा उसका समझ सके उसको अच्छे से। वाइल द लेटर मतलब इसका बात हो रहा है क्रिटिकल स्किल्स का। लेटर इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द सेम इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो और दूसरा क्रिटिकल स्किल्स क्या होता है कि उसी इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना है और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेना है कि उसी बेस पे कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। रीडिंग अ बुक और एनी कंटेंट इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी। तो किसी भी किताब को पढ़ते हैं या फिर किसी कंटेंट को, तो वो क्या करता है, हमारा जो लैंग्वेज और वोकेबुलरी है उसको इम्प्रूव करता है। सो वी कैन ईजिली कॉम्प्रिहेंड द वर्ड्स, और जिससे कि हम लोग आसानी से समझ सके किस चीज़ को, वर्ड को, एंड देयर यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट, और वर्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, वहाँ पे यूज हुआ है, क्या कहना चाह रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रेन। सो एट द प्राइमरी लेवल चिल्ड्रेन आर मोर इन्वॉल्व इन रीडिंग रेदर देन राइटिंग। क्या करता है, जो चिल्ड्रेन होता है प्राइमरी लेवल पे, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है उसमें, मतलब उसके दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है इस चीज़ से। इसलिए बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, मोर इन्वॉल्व इन रीडिंग, पढ़ने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है रेदर देन राइटिंग, इसके बजाय बजाय कि लिखने में। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन इज रिलेटेड टू। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जो सोचने का, सीखने का जो क्षमता होता है चिल्ड्रेन में, किस चीज़ से डेवलप होता है। तो हम लोगों ने देखा था इसमें किस चीज़ से डेवलप होता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर टेक्निक मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। मेंटल डेवलपमेंट होगा तभी कोई सीख पाएगा, समझ पाएगा उसको। ठीक है, सोच पाएगा। नेक्स्ट, विच स्किल इज यूज बाय द रीडर व्हेन ही गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रेक इट डाउन। तो जो किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसके बाद उसको ब्रेकिंग तोड़ के फिर से तोड़ के उसको फिर अलग अलग समझने का, उसको क्या बोलते थे हम लोग, क्या देखे थे हम लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 35 में,
एनालिटिकल स्किल्स हो जाएगा, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल स्किल्स दो था, पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको ब्रेक डाउन करके ब्रेक डाउन करके एक एक करके समझ रहे थे उसके पार्ट बाय पार्ट, और दूसरे में उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग उसको एवेल्युएट करके फिर सोचने का जो हमारा क्षमता है उसको बढ़ा रहे थे उसी चीज़ के बेसिस पे। नेक्स्ट, which skill is used by reader when he evaluate the same information and make judgment based on the evidence। उसी पे एविडेंस करते थे, उसके लिए कौन सा करते थे हम लोग, क्रिटिकल स्किल्स, ठीक है। क्रिटिकल स्किल्स हो जाएगा उसी एविडेंस पे सोचते थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रोल ऑफ द रीडिंग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या है इसका मतलब, रोल ऑफ रीडिंग क्या करता है हमें, टू मेक इन्वायरमेंट हेल्दी बनाता है, इन्वायरमेंट हेल्दी ऐसा कुछ नहीं है, टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन टू अवेल अपॉर्चुनिटी, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हमें नया अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे पैसे पढ़ना है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ इंडिगो फेरा प्लांट बिफोर इट्स फ्लावर ब्लूम। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है इंडिगो का, इंडिगो प्लांट जो होता है कलर वाला, उसका क्या उसमें क्या क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्रीन एंड लीफ ऑफ द इंडिगो फेरा प्लांट, जो होता है इंडिगो फेरा प्लांट, उसका जो स्मॉल ग्रीन लीव्स होता है उसको हार्वेस्ट मतलब उसको काटना बिफोर इट्स फ्लावर ब्लूम, जिससे इससे पहले कि उसमें फ्लावर आ जाए उससे पहले उसको काट लेना होता है, ठीक है। दीज लीव्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ सोकिंग इन वाटर एंड चर्निंग अंटिल अ नेवी ब्लू फ्रॉथ इज रिलीज। तो उसको हम लोग पानी में, उसको क्या करते हैं, पानी में उसमें डुबाते हैं, उसके बाद उसमें उसको चूड़ते हैं ताकि मतलब उसको कुचलते हैं किसी चीज़ से ताकि उससे नेवी ब्लू कलर जो है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग the upper portion of the resulting mixture is drained। तो उसका जो अपर पोर्शन होता है उसको क्या करते हैं, बहा दिया जाता है इरिगेशन के लिए पानी, ठीक है। व्हेन द लीव्स आर repurposed एज फर्टिलाइजर, जबकि वाइल द लीव्स जो होता है उसको खाद के तौर पे यूज कर लिया जाता है। आफ्टर अलाउंग द वाटर एंड फाइन सेडिमेंट टू सेटल फॉर अ डे, और जो पानी बच जाता है और उसमें जो सेडिमेंट रहता है उसको एक दिन के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट, तो सेडिमेंट जो होता है उससे लिक्विड क्या होता है, बाहर आ जाता है। The obtained deep blue paste is then subjected to filtration to remove dirt and impurities। तो उसके बाद जो बचता है उसमें डीप ब्लू पेस्ट, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ताकि उससे डर्ट और इम्प्योरिटीज जो है निकल सके। फॉलोड बाय कंप्रेशन इनटू केक्स एंड ड्राइंग फॉर सेवरल डेज। उसके बाद उसको दबाया जाता है केक की तरह, बहुत दिनों तक दबा के रखते हैं, और उसके बाद फिर उसको सुखाया जाता है। वंस ड्राइड द इंडिगो इज रेडी फॉर यूज एज ए डाई, फिर उसके बाद सूखने के बाद वो डाई के रूप में यूज होना शुरू हो जाता है। लाइम CaOH2 कैन बी एडेड टू द इनिशियल वाटर एंड लीव्स मिक्सचर। तो इनिशियल वाटर जो था उसमें क्या मिल सकते हैं, चूना मिला सकते हैं हम लोग, या फिर जो लीव्स का मिक्सचर उसमें। एंड वेरियस नेचुरल सुगर्स कैन बी डिजॉल्व इनटू द पेस्ट टू इनहांस द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस, या फिर उसमें बहुत सारा नेचुरल शुगर मिला सकते हैं जिससे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसको और इन्हांस कर सके, इसमें और उन्नति ला सके, ठीक है। चलिए आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्योरिटीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिनोनिम्स कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों जो है, तीनों सिनोनिम्स है, क्लीननेस प्योरिटी तीनों सिनोनिम्स है, तो हम एलिमिनेट करके भी इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है पूछ रहा है, क्या होगा बताइए। सिंपल टोन है इसका, इंफॉर्मेटिव टोन है, और इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे उसमें इंस्ट्रक्शन बता रहे कि कैसे कैसे निकालना होता है इंडिगो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज डिस्क्राइबिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाई फ्रॉम द इंडिगो फेरा प्लांट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द कल्टिवेशन एंड ग्रोथ cycle of the इंडिगो फेरा प्लांट, द इम्पैक्ट ऑफ लाइम एंड नेचुरल सुगर्स ऑन इंडिगो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सेंट्रल थीम तो नहीं हो सकता है, लास्ट लाइन में बताया गया इसके बारे में, लेकिन सेंट्रल थीम नहीं हो सकता। द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स, ये हो सकता है। द वेरियस यूजेज ऑफ इंडिगो डाई डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट
In the extraction process described, what is the purpose of allowing the water and fine sediment at the bottom of the tank to settle for a day? तो क्या क्यों किया गया था? To facilitate the separation of liquid from the sediment. तो वही किया था ना, सेडिमेंट को बैठने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद लिक्विड को अलग करके इरिगेशन के लिए छोड़ दिया जाता था। राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर से एक पैसेज इसको करना है, ठीक है। Engaging in regular physical activity is not only beneficial for physical well-being but also has a profound impact on mental health, ठीक है। इसका मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। स्टडीज हैव शोन दैट एक्सरसाइज रिलीजेस इंडोर्फिन्स केमिकल्स इन द ब्रेन दैट एक्ट एज ए नेचुरल पेन किलर्स एंड मूड एलिवेटर्स, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या करता है, केमिकल और इंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा जो हमारे ब्रेन में जिसके क्या होता है वो एक्ट करता है किस तरह से, नेचुरल पेन किलर या फिर मूड एलिवेटर की तरह एक्ट करता है। Additionally, consistent exercise has been linked to reduce symptoms of anxiety and depression. तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज से क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी कमी आता है। Contrary to common misconception, जो मिसकॉन्सेप्शन है, इट डजंट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट। इसका मतलब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि इंटेंस वर्कआउट ही हो। इवन मॉडरेट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग और योगा कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। छोटा सा वॉक या फिर योगा जो करते हैं उससे भी हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो सही हो जाता है। मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन नॉट ओनली सपोर्ट फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो नर्चर्स अ पॉजिटिव एंड रिजिलिएंट माइंडसेट। तो रेगुलर एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाना, उससे क्या होगा, हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट या फिर रिजिलिएंट मजबूत माइंडसेट है उसको भी नर्चर करेगा, ठीक है। चलिए आंसर करते हैं। Select the option that provides an accurate summary of the main point discussed in the passage. तो क्या हो जाएगा इसका, engaging in regular physical activity positively impact mental health by releasing endorphins and regulating reducing symptoms of anxiety। यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही कहा गया है पूरे पैसेज में, ठीक। नेक्स्ट, which of the following is a fact mentioned in the passage, which of the क्या है मेंशन, रेगुलर एक्सरसाइज हैज नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। ओनली इंटेंस, ओनली तो रॉन्ग कर देता है सेंटेंस को। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्क वाट, ऐसा नहीं है, लाइट एक्सरसाइज से भी हमारा मेंटल बेनिफिट मिल सकता है। एक्सरसाइज रिलीज इंडोर्फिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टोन ऑफ द पैसेज बाय चूजिंग द ऑप्शन। कैसा टोन है, इंफॉर्मेटिव टोन है, बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है नहीं होता है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज का टाइटल बताना है। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ, टेक्नोलॉजी का तो कोई बात ही नहीं हुआ इसमें। द बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मेडिटेशन का बात नहीं हुआ, एक्सरसाइज योगा, इसका बात हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, यही हो जाएगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज का बात हुआ है। और बैलेंस डाइट का कोई बात नहीं हुआ है इसमें, तो थर्ड नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसएससी सीजीएल मेंस के 20 जनवरी के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।